साथियों नमस्कार। साथियों, बाबा रामदेव का मामला काफी चर्चा में है और कुछ लोगों को लगता है कि बाबा रामदेव कुछ गलत कर रहे हैं या उनकी पतंजलि बंद होने वाली है या कुछ फ्रॉड हो रहा है या बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। आइए इन सब चीजों पर बात करते हैं। देखिए, पूरा जो मामला है वो ये है कि बाबा रामदेव योगा आचार्य हैं एक तरह से, और बाबा रामदेव के ही एक साथी हैं जिनका नाम है आचार्य बालकृष्णन। ये एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है पतंजलि। पतंजलि कई सारी दवाई, च्यवनप्राश, कई सारी ऐसी चीजें निकालते हैं जिससे खाने से शरीर को फायदा पहुंचता है। और बाबा रामदेव का और बालकृष्ण दोनों का ये दावा है कि इन दवाइयों से फायदा होता है और बीमारियां भी ठीक होती हैं, इनका दावा है। और आयुर्वेद पर बेस्ड इनकी दवाइयां हैं। ठीक है जी, ये बैकग्राउंड है, सबको पता होता है। अब जब बाबा रामदेव अपना योग शिविर लगाते हैं तो योग शिविर के दौरान कुछ दवाइयां अपने पास रखते हैं और कहते हैं कि देखिए, इस दवाई को खाने से डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इस दवाई को खाने से ये ठीक हो जाएगा। ऐसा करके वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी दवाइयों का। तब क्या हुआ था, बाबा रामदेव अपनी दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। इसी बात पर एक एसोसिएशन है जो इनसे खफा हो गया और उस एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी या केस कर दिया। और उस एसोसिएशन का नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। कहा गया, ये रहा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये एसोसिएशन सरकारी नहीं है, ये गैर सरकारी संगठन है। इसमें कई प्रकार के डॉक्टर लोग शामिल हैं। इन्होंने जाकर के बाबा रामदेव के खिलाफ केस कर दिया। और केस क्या किया कि बाबा रामदेव ऐसी बीमारियों का इलाज बताने का दावा कर रहे हैं जिनका इलाज मेडिकल साइंस में संभव ही नहीं है। यानी कि हमारे देश में कुछ एक्ट ऐसे हैं जिन एक्ट में यह लिख दिया गया है कि इन बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। और बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि इन बीमारियों का इलाज मैं संभव करा रहा हूं इन दवाइयों से। तो इस बात पर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, एक भ्रम पैदा हो रहा है कि जिन बीमारियों का इलाज संभव नहीं है ये इलाज कैसे कर रहे हैं। तो भ्रामक विज्ञापन ये दे रहे हैं, भ्रामक। इस बात का केस किया। अब आप कहेंगे साहब बाबा रामदेव तो झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली, लेकिन जो एक्ट है जो ये कह रहा है कि इन बीमारियों का इलाज संभव नहीं है, वो एक्ट सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन को ध्यान में रख करके बनाया गया है। यानी कि उस एक्ट के अनुसार अंग्रेजी दवाइयों द्वारा इन बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। लेकिन वो एक्ट ये नहीं कह रहा कि आयुर्वेद से नहीं हो सकता। उसने आयुर्वेद पर भी स्टडी की ही नहीं है, बाकी चीजों पर स्टडी की ही नहीं है। तो उस एक्ट की स्टडी ही आती है पहली बात तो। और उस एक्ट को ही आप भगवान मान ले कि ये कह रहा है नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो आपने केस कर दिया इन एसोसिएशन वालों ने। ठीक है, अब जब कोर्ट में मामला पहुंचा, बाबा रामदेव कोर्ट में पहुंचे, तो बाबा रामदेव से कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, इस एक्ट के अनुसार आप ऐसा दावा नहीं कर सकते, और अगर आप दावा कर रहे हैं तो प्रूफ करिए। भाई या तो आप इसका क्लिनिकल ट्रायल करिए, ट्रायल करके प्रूफ करिए और प्रूफ करके बताइए कि हाँ आप सही कह रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा ऐसा प्रूफ ट्रायल वगैरह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ प्रमाणिक है और आप चाहें तो टेस्ट करा सकते हैं। बाबा रामदेव ने कोर्ट से ये कहा। तो कोर्ट ने कहा भाई बाबा रामदेव जी, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, इस पर आप थोड़ा टेस्ट करवाइए और एक प्रूफ के साथ आइए जिससे कि ये जो भ्रामकता है, जो कंफ्यूजन है, ये दूर हो सके। और ध्यान रखिए बाबा रामदेव जी, ये जो हमारा डिस्कशन हुआ है कोर्ट में, कोर्ट कह रही है कि कोर्ट में जो डिस्कशन हुआ है इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं करनी है आपको मीडिया में बैठ करके। बाबा रामदेव ने कहा ठीक है। बाबा रामदेव बाहर आ गए। बाहर आने के बाद बाबा रामदेव ने मीडिया में जाकर के चर्चा कर दी और चर्चा करके ये कहा कि देखो भाई, ये कहा जा रहा है कि मेरी दवाइयों से इलाज नहीं हो सकता, जबकि ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ फैला रहे हैं, आईएमए वाले झूठ बोल रहे हैं कि इलाज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इस कॉन्फ्रेंस को माना गया कि कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने जब बोला है कि ये काम नहीं करना, तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं, इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। तो बाबा रामदेव पर इस बात का भी एक नोटिस आ गया कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, आप 30 तारीख को अदालत में पेश हुई है। बाबा रामदेव अदालत में गए ही नहीं और उन्होंने बता दिया कि मैं तो बाहर हूँ भाई, मैं बाहर आया हूँ, मैं नहीं आ पा रहा अदालत में। फिर पता किया गया कि भाई बाहर हो तो दस्तावेज भेजो। दस्तावेजों से पता चला कि बाहर नहीं थे, अंदर ही थे। बाबा रामदेव गए नहीं जानबूझ करके। इस बात पर कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। फिर बाबा रामदेव गए और जब गए तो कोर्ट ने कह दिया कि देखो भाई ऐसा है बाबा जी, आप ये जो उस दिन नहीं आए थे आपने ठीक नहीं किया। दूसरा, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है ये भी ठीक नहीं किया है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप प्रूफ तो पेश कर नहीं रहे हैं, ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर रहे हैं। तो बाबा रामदेव ने कहा कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दें। बाबा रामदेव ने ये माफ़ी मांगी है कि मैंने जो कॉन्फ्रेंस कर ली है वो मेरी गलती है, कोर्ट का कंटेम्प्ट है। जिस बात पर हेडिंग्स बनी हुई है कि अपोलॉजी ओनली आफ्टर, आधा छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स रामदेव्स अपोलॉजी इन पतंजलि मिसलीडिंग एड केस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो माफ़ी है उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर ये माफ़ी अभी नहीं चलेगी, आप इस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे वरना कार्रवाई हो जाएगी। और आप जो बोल रहे हैं अगर आप प्रमाणिकता के साथ इसे पेश कर सकते हैं तो खुल करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे केस में अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करी जाए तो इनके अनुसार बाबा रामदेव एक अनपढ़ आदमी है और बाबा रामदेव के अनुसार इनकी जो दवाइयां हैं वो ठीक से काम नहीं करती। तो बाबा रामदेव ने
ये कहा था एक किसी जगह पर, मंच पर कहा था कि ये जो अंग्रेजी दवाइयों की जो वैक्सीन है, इसको लगाने से, दो दो वैक्सीन लगाने से हजारों डॉक्टर मारे गए थे, हजारों डॉक्टर मर गए थे। ये डॉक्टर क्या इलाज करेंगे किसी अंग्रेजी दवाई से? इनकी अंग्रेजी दवाई बेकार है। इन लोगों ने कहा नहीं है, बाबा रामदेव जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हजार डॉक्टर मारे गए थे, ये बताता है कि बाबा रामदेव अनपढ़ हैं। इन्होंने बाबा रामदेव को अनपढ़ करार दे दिया और इसी बात का हवाला दिया कोर्ट में कि अब बाबा रामदेव बताएंगे कि कौन सी बीमारी किस दवाई से ठीक होगी। इन्होंने ये हवाला दे दिया। तो इनका कहने का मतलब ये था कि बाबा रामदेव एक अनपढ़ हैं, वो नहीं जानते क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है। अब आप कहेंगे कि अनपढ़ का क्या क्राइटेरिया है? अनपढ़ का क्राइटेरिया एक ब्रिटिश काल के एक्ट से माना जाता है, 1935 में आया था। अगर आप उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप पढ़े लिखे माने जाएंगे, सज्जन माने जाएंगे, नहीं करते तो आप अनपढ़ मान लिए जाएंगे। अब इस चीज में हमारी सरकार की भी गलती है कि इतने पुराने एक्ट में बदलाव क्यों नहीं किया। आप एक आयुर्वेद को फॉलो करने वाले व्यक्ति को अनपढ़ कह रहे हो, उसकी बात को तवज्जो दे ही नहीं रहे। आयुर्वेद को तो ब्रिटिशर्स ने भी बैन कर रखा था। तो आप पूरा खेल देख रहे हैं ना, आयुर्वेद को ब्रिटिशर्स ने भी बैन कर रखा है। पुराना एक्ट है जो ये बता रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, और पुराना ही एक एक्ट है जो ये बता रहा है कि ये बीमारियों का इलाज हो सकता है, ये बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता। इस बेसिस पर बाबा रामदेव गलत है। डॉक्टर्स भी इस बात को कहते हैं कि कोरोना काल में डबल वैक्सीन लगाने से हजारों डॉक्टर या 1-1.5 करीब जो डॉक्टर हैं वो शहीद हो गए थे, उन्होंने कुर्बानी दी थी। तो अगर ये कुर्बानी शब्द का प्रयोग कर दे तो ये पढ़े लिखे हो गए। बाबा रामदेव कह रहे हैं मर गए थे तो वो अनपढ़ हो गए। इस बेसिस पर बाबा रामदेव को कटघरे में इन्होंने खड़ा कर दिया और बोल दिया कि अनपढ़ बाबा जो खुद कुछ नहीं जानता वो इस बात का दावा कर रहा है कि इन दवाइयों से ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं। जबकि हमारे देश में एक एक्ट है जिस एक्ट का नाम है, देखिए, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। यानी कि आप ऐसी कोई चीज का दावा नहीं कर सकते कि झाड़ फूंक से ये ठीक हो जाएगा, या इस चूरन खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, या कोई भी तंत्र मंत्र करने से ये ठीक हो जाएगा। ये सब चीज आप नहीं कर सकते, सब बैन है इस एक्ट के जरिए। आप कहेंगे हमारे देश में ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है, लेकिन आप उस चीज का अगर कंप्लेंट कर देंगे तो कोर्ट में सुनवाई होगी उस चीज की। उस चीज का कोई कंप्लेंट नहीं करता। यहाँ बाबा रामदेव की कंप्लेंट कर दी गई इस एक्ट के सहारे। बोला गया कि बाबा रामदेव झाड़ फूक और ये सब मैजिक वैजिक करके बता रहे हैं, ये सब गलत है, और बाबा रामदेव अनपढ़ हैं, मैजिक वैजिक करके बता रहे हैं, सब गलत है। इसी पे कोर्ट ने कहा कि भाई गलत है, सही है, बात वो बात की बात है। गलत और सही आप तब तक नहीं कह सकते जब तक चीज प्रूफ ना हो जाए। कोर्ट प्रूफ की हुई चीज को ही मानती है। तो अब बाबा रामदेव की जिम्मेदारी है कि उसे सिद्ध करें, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे एक्ट्स में बदलाव करें जो किसी भी चीज की डेफिनेशन को सिकोड़ते हैं। भाई जरूरी थोड़ी है कोई चीज सिर्फ अंग्रेजी दवाइयों से ही ठीक हो सकती है, क्या पता उससे भी ठीक हो जाए, आयुर्वेद से। इस बात पर बात चल रही है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इन लोगों के ऊपर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शिकायत करी क्यों है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है डॉक्टर जे जयलाल। जे जयलाल इसके चेयरमैन हुआ करते थे, और जयलाल पर एक केस चल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में। और केस इस बात का है कि इन्होंने आईएमए का सहारा लेकर के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सहारा लेकर के बड़ी संख्या में लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया है और धर्मांतरण करने में लगे हुए हैं। जयलाल पर दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात का केस चल रहा है, और ये दिल्ली हाईकोर्ट मानती है, कोई और नहीं मानता। वो जयलाल या उसका आईएमए, जो आईएमए इन चीजों में संलग्न है, वो आईएमए बाबा रामदेव को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब आपको नेक्सस समझ में आ गया? नेक्सस क्या है? नेक्सस ये है कि बाबा रामदेव की गलती तो है, उसको कोई ये नहीं कर रहा। आईएमए क्या कर रहा है? क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट में इसका केस चल रहा है। आईएमए क्या है? प्राइवेट बॉडी है। आईएमए के अनुसार क्या चीज सबसे अच्छी है? सिर्फ अंग्रेजी दवाइयां अच्छी हैं, इंग्लिश मेडिसिन अच्छी हैं। और आईएमए के अनुसार क्या चीज बुरी है? आईएमए के अनुसार आयुर्वेद बुरा है, आईएमए के अनुसार हिंदुइज्म बुरा है, आईएमए के अनुसार बाबा रामदेव जो चीज कर रहे हैं वो गलत है, और आईएमए के अनुसार जो लोग यहाँ पर और भी चीजें जैसे झाड़ फूक, ये वो दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे, वो सब गलत हैं, है ना, नुस्खे भी गलत हैं। अब ये सब चीजें बाबा रामदेव कर रहे हैं, और ये सब चीजें ये करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम तो होगी बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव की क्या गलती है? बाबा रामदेव की गलती ये है कि बाबा रामदेव के बाद एक तो प्रूफ नहीं था अपनी बात का, दूसरा बाबा रामदेव ने कोर्ट में जाकर के अपनी एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया, कंटेम्प्ट, है ना। उसके बाद में जब कोर्ट ने बुलाया तो बाबा रामदेव गए ही नहीं। उसके बाद माफी मांग रहे हैं तो कोर्ट ने मना कर दिया, माफी वाफी कुछ नहीं होता, तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ पे। ये बाबा रामदेव की गलती है। सरकार की गलती क्या है? सरकार की गलती पे ही बात कर लेते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की गलती ये है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो जो पुराना एक्ट है जो आपको लिटरेट बताता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं कितने नहीं है, उस एक्ट में बदलाव नहीं किया। दूसरी सरकार की गलती है कि ये जो एक्ट है 1954 वाला, रेमेडीज वाला, ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट, जो मैजिक वाला है, ये जो एक्ट बता रहा था मैं आपको,
ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इसमें सरकार ने बदलाव नहीं किया। ठीक है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज में कोई बदलाव नहीं किया। तीसरी सरकार की गलती यह है कि सरकार ने आयुर्वेद को लेकर के ज्यादा शोध नहीं किए, इसमें R&D नहीं करी। सरकार कर रही है नो डाउट, लेकिन उसके कुछ ज्यादा प्रमाण सामने नहीं आए हैं। लोगों में इस बात का भरोसा नहीं आ पाया है कि आयुर्वेद से, इस दवाई से ये चीज ठीक हो जाती है कि नहीं हो जाती, जबकि कई केसेस देखे गए जिसमें बीमारियां ठीक हो गई हैं, कैंसर तक ठीक हो गए, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, अगली गलती सरकार की यह है कि जो IMA जैसे संगठन हैं इनकी अच्छे से जांच करे, और अगर इस संगठन में कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो या तो अपना कोई आदमी बैठाए ऊपर, या इस संगठन को ही पूरी तरह से ध्वस्त करें। यह सरकार की गलती है, यह बाबा रामदेव की गलती है, और ये आपकी IMA की गलती है। उम्मीद है आपको केस समझ में आ गया होगा। तो अब बाबा रामदेव को क्या चाहिए कि भाई किसी भी चीज का प्रचार कर रहे हो, आपके पास विद प्रूफ एक डेटा होना चाहिए, एक ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए, तभी आप इस बात को कहें, अन्यथा ना कहें। और IMA के बारे में आपको पता चल गया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं, इनका अपना एक मकसद है दूसरा, तो उन्हें बाबा रामदेव जैसे लोग पसंद नहीं आएंगे। अगला आप कहेंगे कि हमारे घरों में दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे, और कई बार जो वैद्य लोग होते हैं, बाबा लोग होते हैं, ये लोग छोटे मोटे जो नुस्खे बता देते हैं जिससे बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इन पर भी कार्रवाई हो सकती है क्या? हो सकती है। लेकिन अगर ये कोई बड़ी चीज़ के बारे में बता देंगे कि फलानी चीज़ खा लेने से कैंसर ठीक हो जाएगा, तो इन पे भी कार्रवाई हो सकती है। इनको भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ चीज़ों में तो कर सकते हैं। आपकी दादी माँ ये कह दें या नानी माँ ये कह दें कि गर्म दूध में हल्दी मिला के पी जाओ तो शरीर का दर्द चला जाएगा, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गर्म दूध और हल्दी का कोई नुकसान नहीं है शरीर को। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ खाने को कह दें जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है, तब इन पर केस किया जा सकता है। इनको कुछ चीज़ों में अपनी मनमानी करने की इजाज़त है। ये इजाज़त देता है एक एक्ट जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोडाइवर्सिटी एक्ट में 3 बॉडी बनाई गई हैं। एक होती है नेशनल लेवल पर NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एक होती है स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर BMC, जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो स्टेट लेवल वाली स्टेट लेवल पर देखती है कि कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा आदमी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बना रहा जिसमें बायोलॉजिकल चीज़ों का प्रयोग हो रहा हो, प्लांट और एनिमल का प्रयोग हो रहा हो, और उसका वो कमर्शियल यूज़ कर रहा हो। जैसे बाबा रामदेव कोई च्यवनप्राश बनाए, तो च्यवनप्राश किससे बनता है? जड़ी बूटियों से बनता है। तो जड़ी बूटियों से अगर आप च्यवनप्राश बना रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो, तो उस चीज़ को रेगुलेट करता है ये एक्ट। ठीक है, अगर च्यवनप्राश इतना बना रहे हो घर का काम चल जा रहा है, 2 4 5 लोग कह रहे हैं पैसा कमाना उसका मकसद नहीं है, तब इस एक्ट के अंतर्गत आप नहीं आते। तो जो दादी माँ और नानी माँ कर रही हैं, या जो हकीम और वैद्य कर देते हैं, वो छोटे स्तर पे करते हैं, कमर्शियल यूज़ नहीं करते, तो इससे सेफ है, ये एक्ट उन्हें बचाता है। और अगर वो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो इस एक्ट के घेरे में भी आ जाते हैं कि आप ये सब क्या कर रहे हो, पहले प्रूफ करो उस चीज़ को। तो इन लोगों को SBB से परमिशन लेनी पड़ती है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कर रहे हैं, अगर बाबा रामदेव यही चीज़ उत्तराखंड के बजाय विदेश में बेच रहे होते या इंडिया से बाहर बेच रहे होते, तो उन्हें NBA से परमिशन लेनी पड़ती है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से। तो ये भी है जो इनको रेगुलेट करता है अगर आप किसी आयुर्वेद चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो। खैर, कोर्ट ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया है कि बाबा रामदेव की दवाई सही है या गलत है। ना कोर्ट ने ये कहा है कि बाबा रामदेव पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, वो तो सब IMA की बात है। बाबा रामदेव को बस इतना प्रूफ करना है कि जो भी आप बात कह रहे हैं उस बात का एक क्वांटिफाइड डेटा लेकर के आ जाए, और इसका क्लिनिकल ट्रायल करवाएं किसी अच्छी बॉडी की निगरानी में, अपनी उसमें नहीं, अच्छी बॉडी की निगरानी में। ये बाबा रामदेव को करना है। और जो माफ़ी मांगी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए मांगी है, ना कि इसके लिए कि मैं जो दे रहा हूँ ये चीज़ गलत है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।